नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुस अकेडमी में। और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मर्डर। अब तक आपने कवर कर लिए हैं पार्ट 6। मर्डर का टॉपिक फिर कहूँगा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मर्डर के टॉपिक पर 4 क्लॉजेज एंड 5 एक्सेप्शंस। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने डिवाइड किया है 12 पार्ट्स में, 12 भागों में। आपको पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करना है और पार्ट नंबर 12 तक देखना ही देखना है। यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 1। और रादर आपको इससे पहले कल्पेबल होमिसाइड के सारे पार्ट देखने चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड के 10 पार्ट्स हैं, वो सभी देखने चाहिए, तब आपको मर्डर के टॉपिक्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड दिस इज द पार्ट 7 ऑफ द मर्डर। एंड फिर कहूँगा इस कन्फ्यूजन मत आइएगा कि हम बीएनएस पढ़ रहे हैं या हम आईपीसी पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली कवर कर रहे हैं मर्डर। केवल सेक्शन का नंबर अंतर है। सेक्शन नंबर 101 बीएनएस का है और ये टॉपिक क्योंकि आईपीसी के रूप में पढ़ाया गया, वहाँ पर ये सेक्शन नंबर 300 था। तो लेक्चर में मैं रिपीटेडली आईपीसी ही बोलूँगा, आईपीसी सेक्शन 300। लेकिन अब आपको उसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना है, केवल और कितना सेक्शन नंबर चेंज करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ए अपीयर्स एज ए विटनेस बिफोर जज ए मजिस्ट्रेट। हमारे मिस्टर रमेश मजिस्ट्रेट बन गए, एज्यूम कीजिए मजिस्ट्रेट साहब। ए अपीयर्स एज विटनेस बिफोर जज, इनके सामने विटनेस प्रस्तुत होता है जज। जज सेज, मजिस्ट्रेट सेज व्हाट? that he does not believe a word of A's deposition, जो तुमने कहा है मुझे एक शब्द पे विश्वास नहीं है तुम्हारे। and that he has perjured himself, तुमने कोर्ट के सामने झूठ बोला है। समझ रहे हैं आप? सोनिया मैडम आई गवाही देने के लिए, उन्होंने कहा मैं ना तुम्हारे जो तुमने कहा है ना उस पर एक पर विश्वास नहीं करता। कर विश्वास नहीं करता, ले ठा ठा ठा। A is moved to sudden passion by these words and kills Jed then and there. Now because again these were the public servant who were discharging his public duty and you are aroused to that provocation because of his words, you will not get the benefit of exception number 1. Raise hand. समझ में आ गई बात? कर लेंगे? तो प्लीज अब होगा क्या? देखो मेंस में क्या होगा आपके साथ। मेंस में they will give you the one of these illustrations and they will ask decide, then you will have to write these provisions इसमें। तो मेंस में भी यहीं से पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, प्रीलिम्स में भी इन्हीं इलस्ट्रेशन से 99% केसेस यहीं से पूछेंगे आप लोगों से। कर लेंगे? इन इलस्ट्रेशन से बियॉन्ड बाहर नहीं जाता है। 299 300 में अगर केस लॉस पे से क्वेश्चन आता है तो मेनली जो 299 की जो 4th क्लॉज है, नॉलेज क्लॉज है, या 300 की जो 4th क्लॉज है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से केस लॉस से पूछते हैं। अदरवाइज इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। तो जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं मैं तो यही कहूँगा प्लीज़ राइट पी फॉर प्रीलिम्स देयर, और उनको अच्छी तरीके से इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कर लेंगे? बढ़े आगे। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ पर है? 96 to 106 है ना सब कुछ। तो समवन इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, समवन इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड नाउ यू आर एक्साइटेड। व्हाई यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट? आई टीच यू लेसन, देन लॉ विल टीच यू लेसन, है ना। सी समझिए इसको आप ये समझिए, ये रहा E. A attempts to pull Jed's nose, ठीक है। A for अनुराग, अनुराग attempts to pull Jed's nose, रमेश nose। सही है, ये जोड़ी है। अनुराग ने क्या किया? attempts to pull रमेश nose, कि देखते हैं बड़ी लाल लाल से दिख रही है, क्या चक्कर है ये। In the exercise definitely you are teasing him now, so he will exercise his right of private defense. In the exercise of right to private defense, Jed lays hold of A to prevent him from doing so. भाई तू हट यहाँ से, पीछे हट जा। अनुराग को उसको पकड़ करके तू हट यहाँ से। Definitely he is exercising right to private defense. समझ गए सिचुएशन क्या है? एक व्यक्ति दूसरे की नोज खींच रहा है, पुल कर रहा है,
और दूसरा उसको अपने बचाव के अधिकार में उसको हटा रहा है, होल्ड कर रहा है। अब उसकी दादागिरी देखो कि नहीं, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, अनुराग की ए इज मूव टू सडन एंड वॉलेंट पैशन इन द कॉन्सिक्वेंस, कि मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई, मैं जो चाहे पकड़ूं, नाक पकड़ूं, कान पकड़ूं, यू डोंट हैव एनी राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, एंड देन किल्स जेड, दिस इज मर्डर। बिकॉज यहां पर जो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, आपको गुस्सा आया, यू लॉस द पावर ऑफ कंट्रोल, एवरीथिंग इज ओके, बट जो बेस है, इनको सारे इलस्ट्रेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको 1 2 3 एक्सेप्शंस आ गए, इनमें भी सभी केसेस में देयर वाज द केस ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, grave and sudden provocation, no doubt about that. The offender was deprived of his power of self control also, and he killed also, but the benefit of exception 1 was taken away from him. Why? Because the basis of the provocation was not justified as per law. In the last one, it was you came to that condition against the right of private defense. In second category, this was the case of something obedience to law or by a public servant, and third ka, that was you self provoked yourself. So if your case comes in any of these three categories, it will not be an offense of culpable homicide, not one murder, but rather only the murder. कर लेंगे आप लोग? तो प्लीज रेज हैंड अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। सी, हम लोगों ने ब्रेक तो पढ़ ही लिया, अब कुछ सिर्फ फाइन डिटेल्स देख लेते हैं इसमें ना। बेसिकली एक वर्ड यूज कर लीजिए आप लोग, दिस इज द मैटर ऑफ पार्शियल डिफेंस। व्हेन द केस इज कवर्ड अंडर सेक्शन अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस, दिस द केस ऑफ पार्शियल डिफेंस, दिस इज नॉट फुल डिफेंस। अगर फुल डिफेंस कब होगा? जब जनरल एक्सेप्शंस में आएगा। यहाँ पर क्या केवल पार्शियल डिफेंस का मामला है। पार्शियल डिफेंस में क्या होता है कि आपके जो हायर जो ग्रेवर आपका ऑफेंस है मर्डर का, दैट इज रिड्यूस टू कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दिस इज द केस ऑफ पार्शियल डिफेंस। व्हेन कब मिलेगा आपको कि देयर मस्ट बी प्रोवोकेशन, एक बात, प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव एंड सडन, ओके, and this is by reason of such grave and sudden provocation the offender must have been deprived of the power of self control. तो तीन बातें, पहले तो प्रोवोकेशन होना चाहिए, चार बातें। पहली बात प्रोवोकेशन हो, एक बात। दूसरी बात प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए? ग्रेव एंड सडन होना चाहिए। और तीसरी बात ऑफेंडर लॉस्ट हिज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एंड बिकॉज ऑफ दिस the death of the person who gave provocation or any other person by mistake or accident must have been caused. केस का नाम लिख लीजिए कन्हैया लाल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। कन्हैया लाल, क्वेश्चन आपसे नाम से पूछेंगे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू एक्सेप्शन नंबर 1। ये कौन है? ये कन्हैया, जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, उनका केस यहाँ पर आया, कन्हैया। सो प्रोवोकेशन जो है यहाँ पर, देयर शुड बी प्रोवोकेशन, लेकिन प्रोवोकेशन है या नहीं? व्हाट इज प्रोवोकेशन इज डिटरमिन्ड इन ईच केस बाय द कोर्ट। ये प्रोवोकेशन, क्योंकि पूरा का पूरा जो केस लॉ आएगा प्रोवोकेशन पर आएगा। पहली बात वेदर देयर वाज मैटर प्रोवोकेशन और नॉट, और फिर सेकंड आएगा ग्रेव एंड सडन पर। तो एक केस है बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए, वो समझिए। केस का नाम है आपका मतप्पा गोंडा। मतप्पा गोंडा में क्या हुआ? The wife of the accused was on terms of criminal intimacy with one Y. जो accused है मतप्पा गोंडा, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो किसी अन्य व्यक्ति Y के साथ क्रिमिनल इंटीमेसी में थी, यानी कि अवैध संबंधों में थी। सही है? One day she was proceeding to Y's house with the object of continuing her criminal liaison. एक दिन वो धर्मपत्नी वाई के घर की तरफ जा रही थी, किस उद्देश्य के साथ? कि अपनी उन क्रियाकलापों को वो और आगे बढ़ा सके। सही है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग हर क्रिमिनल लाइफ। अब देखो मजबूरी, देखो इंसान की। द एक्यूज्ड ट्राइड टू प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग टू वाइज हाउस। कह रहा है कि मत जाओ, पति कह रहा है
उधर मत जाओ। बट शी रिटॉर्टेड इन ए डेफिनेट वे एंड प्रोसीडेड कि मैं तो जाऊंगी जरूर, तुम देखते रहना। गाना है ना वो, तुम देखते रहियो। सो उसने भी पढ़ रखी थी अगली लाइन, मैं क्या करूंगा। द एक्यूज कॉट हर, पकड़ा, एंड ब्रूटली कट हर सेवरल टाइम्स विद ए शार्प वेपन। शार्प वेपन से कई उसको प्रहार किए उसने, सॉल्टेड सिंगर्स, एंड शी डाइड। नेचुरली शी डाइड, है कि नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, वेदर ही विल बी एबल टू गेट दिस help of the benefit of exception number 1 or not. It was held the defiant tone of the wife's answer. जो वाइफ ने आंसर किया उस तरीके से, डेफिएंट तरीके से, डेफिएंट तरीका मतलब विद्रोही तरीके से कि मैं जाऊंगी, है ना। दो इट माइट अमाउंट टू प्रोवोकेशन, इससे गुस्सा तो आ सकता है, बट वॉज नीदर सफिशिएंटली ग्रेव नोर सरप्राइजिंगली सडन। नोर सरप्राइजिंगली सडन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उतना उसकी उतना इतना बड़ा गुस्सा नहीं कह सकते कि आपका कहना नहीं मान रही है वो कि आप उसकी हत्या कर दें, आप उसकी डेथ कर दें। एंड अगेन दिस इज नॉट सरप्राइजिंगली सडन। एक है कि आपको अचानक चला पता, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द वर्ड सडन। अचानक चला पता कि अच्छा ऐसा हो रहा है, आप आग बबूला हो गए और आपने ऐसा कर डाला, सही। एक है आपको पहले से ही पता है और आप पत्नी को रोक रहे जाने से, तो योर प्रोवोकेशन इज नॉट सडन, समझे आप। दिस इज, तो देयरफॉर एक्यूज वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। कर लेंगे आप। नाउ अब इसी सिचुएशन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस आपको इन्हीं घटनाओं से संबंधित मिलेंगे। However, finding a spouse in the actual act of adultery or having just completed adulterous copulation have been held to be sufficient provocation। मंगल केस का नाम है मंगल, भैया लिख लीजिए। देखो, actual act of adultery, finding a spouse in the actual act of adultery, इसको ऐसे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ना, कि एक तो है पहली सिचुएशन की वो लड़की, वो लेडी, वो धर्म पत्नी उसकी, वो जा रही है, उसको रोका जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि जब वो व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो उसको उस मुद्रा में देखता है, एक्ट ऑफ एडल्ट्री में देखता है, या हैविंग जस्ट कंप्लीटेड एडल्टरस कॉपुलेशन। तो ये एक ऐसे टाइमिंग्स हैं जहाँ पर कोई भी आदमी अगर अपना आप खोएगा तो उसको एक्सेप्शन नंबर 1 का बेनिफिट मिल सकता है। समझ रहे हैं मत। ये है ग्रेव प्रोवोकेशन का एक इलस्ट्रेशन कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ समवन इज क्लेमिंग, तो इन नेचुरल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट दिस इज द फैक्चुअल स्टोरी, इट इज द फैक्ट्स व्हेन ही कैन बी ऑफ प्रोवोक टू दैट डिग्री, देन व्हेन ही लॉस्ट हिज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, है ना। समझे आप। तो मंगल साहब का नाम लिख लिया। चलिए आगे देखिए। लेकिन इसमें खास बात जो प्रीलिम्स में कहाँ आएगा, फिर आप पोस्ट करोगे क्वेश्चंस। इन सच केसेस बोथ द मैन एंड वुमेन, क्वेश्चन है किसने प्रोवोक किया, उसमें ना कि कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन, हु गेव प्रोवोकेशन। अब मान लीजिए कोई महिला आती है, महिला देखती है कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ इस तरह के संबंधों में है, तो उसका पति और वो थर्ड कैटेगरी, उन दोनों में से किसकी डेथ करे वो, ताकि वन मिल जाए। तो भैया बोथ द मैन एंड द वुमेन कमिटिंग एडल्ट्री आर हेल्ड टू गिव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मान लीजिए पति महोदय घर पहुंचे, है ना, और उन्होंने देखा, अचानक घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में लिप्त है। अब उनके सामने 2 व्यक्ति हैं जो उस मुद्रा में मिले उनको। अब नाउ ही इज इन द पोजिशन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। नाउ ही कॉजेज द डेथ ऑफ दैट मेल हु इन्वेडेड इनटू हिज मैरिटल लाइफ, नॉट हिज वाइफ। अपनी वाइफ को नहीं मारा, उसको मारा।
तो अब ये क्वेश्चन अगर रेज किया जाए कि भाई प्रोवोक तो तुमने अपनी पत्नी को देख के हुए होगे, इसे क्यों मारा, एक्सेप्शन नंबर 1 के बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसे केसेस में चाहे उसकी पत्नी हो या वो दूसरा व्यक्ति हो, बोथ मैन एंड वुमेन कमिटिंग एडल्ट्री आर हेल्ड टू गिव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। किसी की भी हत्या करे, वो किसी की डेथ करे, इवन इन दैट केस ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन नंबर 1। समझे आप? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप कि पत्नी को ही मारना जरूरी है, किसी को भी मारेगा उसमें, क्योंकि बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज पावर ऑफ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। कर लेंगे। नेक्स्ट एक केस है, वो लिखा है कन्हैया लाल वाला ना, प्रोवोकेशन मस्ट बी सडन एंड ग्रेव एंड सडन। कन्हैया लाल में भी कही गई थी बात ये। नाउ क्वेश्चन इज दिस, when can you say that this is sudden? It is sudden when there was no time for passion to cool down. खैराती राम, केस का नाम खैराती राम लिख लीजिएगा। दिस इज जो प्रोवोकेशन है, दैट इज सडन when there was no time for the passion to cool down. उस गुस्से को कंट्रोल करने का समय ही नहीं था। It is the case of sudden, because when you will write your answer in mains, don't say कि sudden and grave provocation पे यहाँ बात खत्म मत कीजिएगा। एक लाइन sudden के मीनिंग पे भी लिखिए कि what do you mean by sudden? Sudden means when there is no time for cooling, no time for the passion to cool. कर लेंगे आप? If the act was done after the first excitement had passed away and there was time to cool, it is murder. इसका नाम है लोचन, त्रिलोचन नहीं, ओनली लोचन। ये सिंगल लोचन है, त्रिलोचन तो हमारे स्टूडेंट है कि नहीं है? सो अगर ये पहली बार गुस्सा आया है ना, और उसमें शांत हो गए, लेकिन बाद में आपने प्लान तरीके से किसी को मारा, तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, बिकॉज जो सडन वाला फैक्टर था, एलिमेंट ऑफ सडन, दैट हैज गॉन नाउ, बिकॉज यू हैव टाइम टू कूल नाउ। इसमें केस है नानावती वाला ही आएगा। से द टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज वेदर ए रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू सेम क्लास ऑफ सोसाइटी एज द accused placed in the situation in which the accused was placed would be so provoked as to lose his self control. तो समझिए, टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 शब्द हैं, हाईलाइट कर रखे, नोट्स आपको दे रखे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो रटने वाली बात रट लोगे एक बार को। टेस्ट इज व्हाट, वेदर ए रीजनेबल मैन, इसी बात को समझिए। हु इज ए रीजनेबल मैन? एनीवन हियर रीजनेबल मैन? रेज हैंड। कोई नहीं है। हु इज द रीजनेबल मैन अमंग्स यू? सब लोग नॉन रीजनेबल है क्या? एक ने किया, हिम्मत दिखाई, 2। क्या ख्याल है आपका? सॉरी, देखिए रीजनल मैन का मतलब है कि ना तो ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूल व्यक्ति हो, जैसे कि अगर हम चले जाएं अपने पुराने उसमें, तो भगवान श्री राम जी को मान लीजिए कि वो अभी कभी अपना गुस्सा, कभी उन पर गुस्सा हावी नहीं होता। सुन लीजिए, रीजनल मैन, प्रूडेंट मैन। एक दूसरे एक्सट्रीम कौन से हैं? लक्ष्मण जी, जिन्हें हर बार कंट्रोल करना पड़ता है, रुको 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 रुको। तो अब ये हो गए एक एक्सट्रीम लक्ष्मण जी और दूसरा एक्सट्रीम राम जी। एक है कूल एकदम, परिस्थिति के हिसाब से चलेंगे, श्री कृष्ण कन्हैया, उन्हें गुस्सा भी आता है और वो कूल भी रहते हैं, ही इज द रीजनल मैन। अब देखो, मैं किसी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, मैं केवल एक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको अन्यथा ना लें कि पता चला बजरंग दल वाले और वाले बाहर आ जाए, खड़े हो जाए कि ये देखा। तो मेरे इंटेंशन यही है कि केवल आपको मैं वो मीडियोकर वो समझा सकूं, एक आम आदमी कैसे सोचता है, आम आदमी के रिएक्शन से ए रीजनेबल मैन कैसे रिएक्ट करेगा उस स्थिति में। एक बात, टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस सोसाइटी को बिलोंग करता हो। देखो कैसे, इमेजिन कीजिए गाजियाबाद, या गाजियाबाद से अगला जिला कौन सा? मुजफ्फरनगर, और कौन सा? बागपत, ठेठ बागपत पहुंच जाइए। बागपत में
अनुराग अगर पार्क में अपनी सिस्टर के साथ बैठ गया तो इतना पिटेगा कि तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आप अपनी बहन के साथ बैठे हो, कजन कैसे तेरी अच्छी, मतलब 10-5 तो लग चुके होंगे और बाद में ऐसे पूछेंगे तो फिर सॉरी कहकर निकल लेंगे। ये हुआ सोसाइटी। अब यही तुम आ जाओ DU में, फैकल्टी लॉ फैकल्टी पहुंच जाओ, वहाँ कोई आएगा ही नहीं। मेट्रो पहुंच जाओ, दिल्ली मेट्रो और ओपन सोसाइटी। तो मीन्स किस सोसाइटी में बैठे हो उसके हिसाब से आपके गुस्से का आकलन होगा, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए सेम व्यक्ति, रीजनल मैन, ही विल बिहेव डिफरेंटली इन दिल्ली एंड डिफरेंटली बिहेव इन व्हेन ही इज बैक इन बागपत। तो बागपत में उसे पता है कि सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। बागपत में तो आप क्लीन शेप ही नहीं हो सकते आसानी से, कहेंगे अच्छा मुँह छुड़ा हो गया, मतलब आप कुछ नहीं कर ही नहीं सकते। सो सोसाइटी इम्पैक्ट्स, तो उस सोसाइटी के हिसाब से प्रोवोकेशन देखा जाए। और समझे आप, जैसे इस सोसाइटी को वेस्टर्न सोसाइटी बना दीजिए आप, तो हो सकता है वो कहेंगे इसमें क्या गुस्से वाली बात है, ही जस्ट किस्ड, और वो कहेंगे ही जस्ट टच कैसे करा। बागपत में टच और USA का किस भी बराबर ही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। सोसाइटी मैटर्स, आप समझ रहे बात को। मैंने किस तो थोड़ा छोटा वर्ड बोल दिया, आप इमेजिन कर सकते हो। तो सोसाइटी का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, कि रिएक्शन तो सोसाइटी के हिसाब से भी होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में उन सारे हालातों को देख करके होगा कि वेदर हिज प्रोवोकेशन वाज जस्टिफाइड और नॉट। अगर USA का मैन कहे कोई कि जी ही टच्ड माय सिस्टर, मैंने ऐसा किल कर दिया, क्या पागल है तू, USA में कोई ऐसा करता है। और वही बात करके बागपत में जस्टिफाइड है, हाँ टच तो गलत बात है, टच तो नहीं करना चाहिए था, मार देगा, सही मारा इसने, हम भी कह रहे हैं, हम भी मारते हैं। तो जस्टिफिकेशन है ये। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यू कैन नॉट फॉर्मुलेट ए फॉर्मूला कि भाई इस फॉर्मूले हम मानेंगे। तो केस इज नानावती, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नोट डाउन एंड फॉरगेट इट। KM नानावती की बात कर रहे हैं हम लोग। In a case, A confessed in the absence of X to her husband H at about 2 p.m. that she had illicit intimacy with X. सही है। धर्म पत्नी अपने पति से ये एक्सेप्ट करती है कि मेरे जो X है उसके साथ illicit intimacy है, अवैध संबंध हैं, सही है, दिन के 2 बजे 2 PM। तो दिस इज द टाइमिंग्स। लेकिन वहां पर X अभी नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग, इमेजिन कर पा रहे हैं। द वाइफ इज कन्फेसिंग टू हर हस्बैंड दैट शी इज इन इलिसिट इंटीमेसी विद समवन एल्स हुज नेम इज हियर X एंड रेज्ड एट द कंडक्ट ऑफ X द हस्बैंड वेंट टू ए रिलेशन एंड बोरोड हिज रिवॉल्वर एंड सम कार्टेजेस ऑन ए फॉल्स प्रोटेक्स्ट। इससे कुपित होकर के, X के कंडक्ट से, X के आचरण से कुपित होकर के जो पति हैं वो अपने एक रिश्तेदार के पास जाता है, वहाँ से रिवॉल्वर लेता है और कार्टेजेस लेता है ऑन द फॉल्स प्रोटेक्स्ट, किसी और बहाने से लेता है। समझ में आ गई बात। द हस्बैंड गोज एंड टेक्स रिवॉल्वर विद कार्टेजेस फ्रॉम सम रिलेशन। आफ्टर हियरिंग दिस, loaded the same, went to the flat at X and at about 4:30 p.m. entered his bedroom and shot him dead. 4:30 p.m. This is timings are very important here. Why 2 p.m. to 4:30 p.m. It's all about 2.5 hours has passed now. Here H would not succeed in his plea of grave and sudden provocation because enough time has passed for the passion to cool down. 2.5 घंटे बीत चुके थे उस गुस्से को कूल होने के लिए, है ना। एंड सेकेंडली बिकॉज ही हैड गॉन टू हिज रिलेशन इन सर्च ऑफ रिवॉल्वर टू शूट X. इट शोज प्री मेडिटेशन. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सेप्शन इज व्हाट? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. इन दिस केस जो रीजन था दैट वाज एनफ टू प्रोवोक एनीवन. अगर
had the situation be like this that X were present at the spot, अगर X वहाँ पर होता और रिवॉल्वर उसके पास होता, देन एंड देयर उसने शूट कर दिया होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट इन दिस केस 2.5 hours हैव पास्ड. इट इज एनफ टाइम टू कूल डाउन. क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? दिस इज रिक्वायरमेंट. दिस इज if the offender violates deprived of the power of self control, you must lose the power of self control. आत्म संयम की शक्ति से डिप्राइव हो चुके हो, वंचित हो चुके हो, है ना. In this case he was not deprived of his power of self control. He did it in a planned way. He borrowed revolver, he borrowed cartridges, and then he goes to the flat of the victim in this case. So you cannot say he was deprived of the power of self control. Are you getting this point? समझ में आई बात? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो. सर इनका क्वेश्चन है कूल डाउन पीरियड कैसे जस्टिफाई करेंगे. तो अगेन दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये आपका अपना विजडम है. यहाँ पर ये क्वेश्चन बात आ रही है कि केवल हम सेक्शन 1 का जो बेस है वो ये है पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल. कि ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर देन एंड देयर आपने फटाफट कुछ कर डाला, तो आपका जो क्रिमिनलिटी है वो उसको थोड़ा सा हमने कम मान लिया कि हॉट ब्लड में, आप खोलते खून में आपने कर डाला वो. अब जैसे उन्होंने कहा कि कब मानेंगे, तो ये एक कोई इसका कोई आप परिभाषित नहीं कर सकते. ये आपको सोचना, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसी स्थिति में इन जनरल हमें मान सकते हैं कि कम से कम उसने ही रिगेन्ड कंट्रोल और नॉट. सिर्फ इतनी सी बात है, वेदर ही कुड बी से कि भाई कि वेदर उसने अपना कंट्रोल रिगेन कर लिया होगा, नहीं कर. जैसे सुना उसने खून खोला, अपना कंट्रोल छूट गया, लेकिन क्या सब्सिक्वेंटली देयर आर चांस कि ही रिगेन्ड वो कंट्रोल और नॉट है. अपने ऊपर उसको आप समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जैसे वो वहाँ पर गया, एक दूसरी प्लानिंग शुरू कर दी उसने कि कैसे मारना है मुझे. अब जो कैसे मारूंगा, वहां से रिवॉल्वर लाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा. अब उसके सामने कौन थॉट चल रही है? ये इंटेंशनली किलिंग हिम नाउ. अभी रिवेंज की थॉट आ गई है. अभी ही इज इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस नाउ. व्हाट इज फीलिंग ऑफ रिवेंज नाउ, कि आई विल टीच हिम ए गुड लेसन नाउ. एक है सेल्फ कंट्रोल की अपना आपा खो चुके हैं आप. देखिए 2 वर्ड है इसमें, ग्रेव. अब केवल क्या रह गया? ग्रेव प्रोवोकेशन अभी भी है, गुस्सा चरम पर अभी भी है कि इसने, मेरे दोस्त ने ऐसा किया. इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, बट द एलिमेंट ऑफ सडन हैज गॉन विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ. आप इसको सडन वाला जो एलिमेंट है वो 2.5 घंटे में खत्म हो चुका. अगर वहीं पर होता वो, फिर एडिशनल एलिमेंट क्या हो गया? प्लान करना, रिवॉल्वर मांग करके लाना और फिर वहां जाना. इट शोज ओनली व्हाट, कि नाउ यू वर इन कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, यू डिड नॉट लूज कंट्रोल. आप कुछ रह गया उसमें भी. सो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं जानता हूँ. 101% आई एम कॉन्फिडेंट. मैंने जिस शिद्दत का पढ़ाया है दोस्तों ये टॉपिक ना, पूरे का पूरी जुडिशरी की क्लासेस इतने शिद्दत से पढ़ाई हैं. केवल एक ही मकसद है जीवन का, आप सब लोगों को सफल बनाना. बस प्लीज़ मुझे फेल मत कर देना. आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, और आप तब सक्सेस होंगे जब आप मेरी सारी टिप्स को मानेंगे. और उन टिप्स को मैंने सभी वीडियोस में समझाया हुआ है. रिवीजन जरूर करते रहिएगा. और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, अपने कमेंट दीजिए. और यूट्यूब पर तो कमेंट देंगे. आपसे इल्तिजा है कि अगर आप गूगल रिव्यू पर भी जाकर कमेंट कर पाएँ तो आई विल फील कनेक्टेड यू. Thank you very much. And now please go to the part 8.